Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic that we are going to learn is salivary gland disorders. The objectives of this unit are, at the end of this presentation, the students will be able to define salivary gland disorders, कि हमारे पास salivary gland disorders किसे कहते हैं, enlist the causes, signs and symptoms of the salivary gland disorders, कि हमारे पास salivary gland disorders के causes क्या हैं, sign क्या हैं, symptom क्या होते हैं, एक्सप्लेन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स, कि हम उनको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं और ट्रीट कैसे करते हैं. डिस्कस द कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिवेंशंस ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स, कि हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, दे आर लेफ्ट अनट्रीटेड. एंड प्रिवेंशन, कि हम उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. आइडेंटिफाई द नर्सिंग डायग्नोसिस एंड नर्सिंग इंटरवेंशंस फॉर द सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स, और फिर हम सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स में नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशंस कौन कौन से करते हैं. Now, salivary glands. The salivary glands are exocrine glands that produce saliva through a system of ducts. अब हमारे पास salivary glands जो हैं, these are exocrine glands. हमारे पास एक exocrine glands होते हैं, एक हमारे पास endocrine glands होते हैं. Exocrine जो हमारे पास होते हैं, उनके specific ducts होते हैं through which जो इनकी secretion होती है, their juices they travel to their target organ, ठीक है. और हमारे पास जो endocrine glands होते हैं, they are called ductless gland. वो हमारे पास जो है तो डक्टलेस होते हैं, उनके डक्ट्स नहीं होते. वो जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, तो दैट हार्मोन मूव्स वाया द सर्कुलेटरी सिस्टम टू देयर टारगेट ऑर्गन. हमारे पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती है, जो हार्मोन्स होते हैं, वो थ्रू ब्लड ट्रेवल करते हैं जहाँ पे उनको जाना होता है टू देयर टारगेट ऑर्गन. तो हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं, दे आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और जो सलाइवा दे प्रोड्यूस करते हैं, इट मूव्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ डक्ट्स. अब हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज सिरस, म्यूकस एंड सिरोम्यूकस. हम तीन जो है तो टाइप्स में उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. द फर्स्ट वन जो हमारे पास सिरस है, फर्स्ट हमारे पास जो सिरस टाइप है, तो वो जो प्रोटीन सिक्रीट करती हैं, देयर मेन टाइप ऑफ प्रोटीन सिक्रीटेड इज अल्फा एमाइलेज. हमारे पास अल्फा एमाइलेज एंजाइम सिक्रीट करती हैं, जो हमारे पास स्टार्च को माल्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. फिर हमारे पास सेकेंड टाइप जिसमें क्लासिफाई हुई है, वो हमारे पास म्यूकस है. तो उनकी जो मेन सिक्रीशन होती है, द मेन प्रोटीन दे सिक्रीट इज म्यूसिन विच एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, जो हमारे पास एज ए लुब्रिकेंट काम करता है. और फिर हमारे पास जो थर्ड टाइप है, दैट इज सिरोम्यूकस, जिसको हम मिक्स्ड भी कहते हैं, जो हमारे पास सिरस भी होते हैं एंड म्यूकस भी होते हैं, मतलब वो अल्फा एमाइलेज भी सिक्रीट करते हैं और म्यूसिन भी. अब हमारे पास humans have 3 paired major salivary glands. हमारे पास 3 pairs होते हैं major salivary glands के. Although we have hundreds of minor salivary glands, हमारे oral cavity में minor salivary glands भी मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन 3 हमारे पास major paired salivary glands है, पेयर की फॉर्म में होते हैं. एक हमारे पास parotid, second one is submandibular and the third one is sublingual. And in humans, between 0.5 and 1.5 liter of saliva is produced every day. हमारे पास 0.5 to 1.5 liter of saliva daily produce होता है हमारी oral cavity में. Now the first one is the parotid glands. They are located in the upper part of each cheek close to the ear. ये हमारे जो है तो जो cheeks हैं, इनके upper part में होता है, हमारे ears के नज़दीक. The duct of each parotid gland empties onto the inside of the cheek near the molars of the upper jaw. और उनकी जो secretion है, जो saliva वो produce करते हैं, their ducts empty inside the cheek. हमारे जो cheek के अंदर का हिस्सा है, उधर secrete होते हैं near the molars of the upper jaw. जो हमारी upper jaw है, लास्ट में जो teeth है हमारे molars, उनके नज़दीक जो है तो इनके ducts empty होते हैं. ये हमारे पास लार्जेस्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स है. पेरोटिड ग्लैंड्स हमारे पास लार्जेस्ट होते हैं ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड दे आर ऑफ द सिरस टाइप ऑफ ग्लैंड.
ये हमारे पास सिरस टाइप के होते हैं, मतलब देयर सिक्रीशन इज अल्फा एमाइलेज, ठीक है, एंड दे प्रोड्यूस 20% ऑफ द टोटल सलाइवरी कंटेंट इन द ओरल कैविटी। हमारे पास 20% जो है टोटल सलाइवरी कंटेंट का, ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। The second one is submandibular glands and the third one is sublingual glands. अब हमारे पास जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स है, दे आर लोकेटेड बीनीथ द लोअर जा, ये हमारे लोअर जा के नीचे प्रेजेंट होते हैं, एंड दे हैव डक्ट्स दैट एम्प्टी बिहाइंड द लोअर फ्रंट टीथ, और जो हमारे नीचे वाले फ्रंट टीथ हैं, जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स के डक्ट हैं, वो वहां पे एम्प्टी होते हैं। अब हमारे पास जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं, दे वर प्रीवियसली नोन एज सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, इनको पहले सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहा जाता था। दे आर द सिरोम्यूकस टाइप, मतलब हमारे पास मिक्स टाइप के हैं। देयर सिक्रीशन इज अल्फा एमाइलेज एज वेल एज म्यूसिन, ठीक है। हमारे पास देयर सिक्रीशन एंटर्स द ओरल कैविटी वाया द सब मैंडिबुलर डक्ट और वॉर्टन डक्ट। इसका जो डक्ट है, इसको हम सब मैंडिबुलर डक्ट भी कहते हैं या वॉर्टन डक्ट भी कहते हैं। And around 65 to 70% of the total saliva is produced by the submandibular gland, although they are much smaller than the parotid gland. अब हमारे पास सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, ये पैरोटिड ग्लैंड से काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन इनकी सिक्रीशन काफ़ी ज़्यादा होती है। 65 to 70% of the saliva secreted is by submandibular gland, ठीक है। एंड दे आर लोकेटेड अबाउट 2 fingers above the Adam's apple, जो हमारे थ्रोट में ये जो एडम्स एप्पल है, ठीक है, इससे 2 fingers ऊपर अगर आप रखें हाथ, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको पाल्पेट भी कर सकते हैं। इट कैन यूजुअली बी फेल्ट वाया पाल्पेशन ऑफ द नेक। अगर आप नेक को पाल्पेट करें इस जगह पे, तो आपको एक राउंड सी जो है तो चीज़ फील होगी। दीज आर योर सबमैंडिबुलर ग्लैंड। अब हमारे पास थर्ड टाइप है द सबलिंगुअल ग्लैंड्स। दे आर फाउंड बीनीथ द टंग, ये हमारे टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं, एंड दे हैव डक्ट्स दैट एम्प्टी ऑन टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। अब इनकी जो सिक्रीशन होती है, देयर इज मेनली म्यूकस इन नेचर, ये हमारे पास मेनली म्यूकस इन नेचर होती है, बट इट इज कैटेगराइज्ड एज अ मिक्स ग्लैंड, ठीक है, मतलब सिरोम्यूकस ग्लैंड। अब सलाइवा एग्जिस्ट the saliva exits directly from 8 to 20 excretory ducts known as the Rivenous ducts. अब ये जो सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड जो सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, दे एग्जिट्स from 8 to 20 excretory ducts. इसकी 8 to 20 excretory ducts होती हैं, and they are known as the Rivenous ducts. And about 5% of the saliva comes from these glands. हमारे पास 5% of the saliva comes from the sublingual glands. Now the minor salivary glands. In addition to these major glands, other minor salivary glands are scattered throughout the mouth and throat. और हमारे जो oral cavity हैं, इसमें hundreds of minor salivary glands भी present होते हैं. Around 800 to 1000 of minor salivary glands are located throughout the oral cavity within the submucosa of the oral mucosa. अब हमारे पास 800 से लेके 1000 तक जो है तो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, एंड 1 to 2 millimeter in diameter and not encapsulated by connective tissue, only surrounded by it. हमारे जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, दे आर इनकेप्सुलेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, लेकिन ये जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, दे आर नॉट इनकेप्सुलेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, दे आर जस्ट सराउंडेड बाय इट, और ये हमारे पास 1 to 2 millimeter in diameter होते हैं. And they may have a common excretory duct with another gland or may have its own duct. और ये जो है तो इनकी अपनी डक्ट भी हो सकती है और किसी जो है तो मेजर सलाइवरी ग्लैंड के साथ कॉमन एक्सक्रीटरी डक्ट भी हो सकती है. एंड देयर सिक्रीशन इज मेनली म्यूकस इन नेचर. इनकी सिक्रीशन है वो मेनली म्यूकस इन नेचर होती है. एंड दे हैव मैनी फंक्शन सच एज कोटिंग द ओरल कैविटी विद सलाइवा. ये तो हो गए हमारे 3 जो है तो मेजर टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स. हमारे पास अभी एक फोर्थ टाइप ऑफ जो फोर्थ पेयर है ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स वो भी डिस्कवर हुए हैं. दीज आर कॉल्ड द ट्यूबेरियल ग्लैंड्स. दे वर डिस्कवर्ड इन 2020, ठीक है, सितंबर 2020 में ये जो है तो डिस्कवर हुए थे, एंड आर नेम्ड फॉर देयर लोकेशन बीइंग पोजीशन इन द फ्रंट एंड ओवर द टॉरस ट्यूबेरियस. However, this finding from one study is yet to be confirmed. लेकिन ये जो फाइंडिंग है हमारे पास ये सिर्फ एक स्टडी से है, तो इसीलिए इसकी फर्दर जो है तो कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई.
अब ये हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड की पोजीशन भी आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं दे आर प्रेजेंट नियर द एयर हमारे पास होते हैं अपर चीक्स में, ठीक है। हमारे पास जो है तो सब लिंगुअल ग्लैंड जो हैं ये बीनीथ द टंग होते हैं, ठीक है, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो हैं तो ये यहाँ पे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक्सेसरी पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है, और ये हमारे पास पैरोटिड डक्ट आपको जो नजर आ रहा है। Now coming towards the salivary gland disorders, हमारे पास some of the most common salivary gland disorders are सायलोलिथाइसिस, सायलाडेनाइटिस, वायरल इन्फेक्शंस हमारे पास होती हैं, सिस्ट हो सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में, बेनाइन ट्यूमर्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, शोग्रेन्स सिंड्रोम एंड सायलाडिनोसिस। फर्स्ट वन जो हमारे पास है सायलोलिथाइसिस, ठीक है। लिथ जहाँ पे आ जाते हैं ये हम स्टोन्स के लिए यूज करते हैं, तो सायलोलिथाइसिस हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स को हम कहते हैं। इट इज अ मेडिकल टर्म फॉर सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स। दीज आर टाइनी कैल्शियम रिच स्टोन्स समटाइम्स फ्रॉम इनसाइड द सलाइवरी ग्लैंड्स। अब हमारे पास ये जो है तो छोटे छोटे कैल्शियम रिच स्टोन्स होते हैं। द स्टोन्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम बट दे कैन ऑल्सो कंटेन मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड अमोनियम, ठीक है। ये हमारे पास मोस्टली कैल्शियम स्टोन्स होते हैं लेकिन उनमें मैग्नीशियम, पोटाशियम या अमोनियम भी हो सकता है। और मोस्ट जो स्टोन्स है दे डेवलप इन द सब मैंडिबुलर ग्लैंड ड्यू टू बीइंग लार्ज एंड लॉन्ग एंड हैविंग स्लो सलाइवरी फ्लो। हमारे पास ज़्यादातर जो स्टोन्स है ये हमारे सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स में होते हैं। 80 to 92% ऑफ ऑल द स्टोन्स जो है तो हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड में डेवलप होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास लार्ज भी होता है, लॉन्ग भी होता है और इसमें जो सलाइवरी फ्लो है वो भी स्लो होती है। 6 to 20% जो बाकी रह गया है रिमेनिंग मोस्टली इज इन द पैरोटिड ग्लैंड्स। हमारे पास 6 to 20% ऑफ स्टोन्स हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड्स में फिर जो है तो डेवलप होते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स में स्टोन्स बनते हैं। इटियोलॉजी हमारे पास कॉजेज जो हैं तो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द स्टोन इज अननोन। हमारे पास एग्जैक्ट कॉज नहीं पता कि स्टोन्स क्यों बनते हैं, बट सम स्टोन्स मे बी रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन विच थिकन्स द सलाइवा, डिक्रीज्ड फूड इनटेक विच लोअर्स द डिमांड ऑफ सलाइवा। जब हम खाना नहीं खाते तो सलाइवा की डिमांड नहीं होती, इसी वजह से स्टोन्स बन जाते हैं। Medications that decrease the saliva production including certain antihistamines, antihypertensive drugs and psychiatric drugs, या जो certain diuretics हैं and anticholinergic drugs हैं, all of these drugs जो है तो ये they decrease the saliva production जिसकी वजह से stones बनते हैं। अब हमारे पास इसकी जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, सम स्टोन्स सिट इनसाइड द ग्लैंड विदाउट कॉजिंग एनी सिम्टम्स। कभी कभी जो है तो स्टोन्स बन जाते हैं लेकिन कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते, एसिम्टोमेटिक होते हैं वो, ठीक है। इन अदर केसेस अ स्टोन ब्लॉक्स द ग्लैंड्स डक्ट आइदर पार्शियली और कम्प्लीटली, या हमारे पास स्टोन जो होता है वो किसी डक्ट में फंस जाता है और उधर से जो सिक्रीशन होती है वो ब्लॉक हो जाती है, या पार्शियली या कम्प्लीटली। When this happens, the gland typically is painful and swollen and saliva flow is partially or completely blocked. अब हमारे पास अगर जो है तो डक्ट हमारे पास ब्लॉक हो जाएगा तो सलाइवा फ्लो जो है वो हमारे पास ब्लॉक हो जाएगी, या पार्शियली या कम्प्लीटली, और फिर वो जगह जो होती है वो पेनफुल होती है और स्वोलन होती है, सूज जाती है। दिस कैन बी फॉलोड बाय एन इन्फेक्शन कॉल्ड साइलाडेनाइटिस। अब हमारे पास अगर ऐसा हो गया, सलाइवा फ्लो हमारे पास ब्लॉक हो गई और वो जगह पेनफुल और स्वोलन हो गई, तो वहां पे हमारे पास इन्फेक्शन भी कॉज हो जाता है, मतलब साइलोलिथाइसिस की वजह से हमारे पास साइलाडेनाइटिस भी हो सकती है। अब द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर ड्राई माउथ एंड अ पेनफुल लंप यूजुअली इन द फ्लोर ऑफ द माउथ। अब वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमारे पास जो सब लिंगुअल एरिया है हमारा उसमें ज़्यादा स्टोन्स नहीं बनते। जो हमारे सब मैंडिबुलर एरिया है और पैरोटिड एरिया है वहाँ पे स्टोन्स बनते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली हमारे सब मैंडिबुलर एरिया में बनते हैं। तो जो सिम्टम है हमारे पास ड्राई माउथ होगा एंड अ पेनफुल लंप हमारे पास होगा यूजुअली इन द फ्लोर ऑफ द माउथ। माउथ का जो फ्लोर है वहाँ पे हमें फील होगा, ठीक है। अब पेन में वर्सन ड्यूरिंग ईटिंग, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो तब पेन और भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है।
इसके अलावा जो साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं वो हमारे पास डिफ़िकल्टी ओपनिंग माउथ होता है, मुंह खोलने में जो है तो हमें डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्टी स्वॉलोइंग, हम चीज़ जो है तो स्वॉलो नहीं कर पाते, खाना अपना स्वॉलो जब करते हैं तो तब तकलीफ होती है, ठीक है, डिफ़िकल्टी होती है। एंड स्ट्रेंज और ग्रिटी टेस्टिंग सलाइवा, हमारे सलाइवा का टेस्ट भी जो है तो अजीब सा हो जाता है। ट्रीटमेंट जो हमारे पास होगी, इफ द स्टोन इज लोकेटेड नियर द एंड ऑफ द डक्ट, द डॉक्टर्स में बी एबल टू प्रेस इट आउट जेंटली। अब हमारे पास अगर स्टोन जो है तो वो एट द एंड प्रेजेंट होगा, मतलब नज़दीक प्रेजेंट होगा, ठीक है, डक्ट के एंड पे प्रेजेंट होगा, तो डॉक्टर आराम से उसको प्रेस करके, डक्ट को प्रेस कर करके स्टोन बाहर निकाल सकते हैं। इफ द स्टोन इज डीपर, सो इट कैन देन बी रिमूव विथ सर्जरी। अगर हमारे पास स्टोन डीप है, ठीक है, अंदर की तरफ है बहुत, देन फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है स्टोन को रिमूव करने के लिए। अच्छा, अब हमने पढ़ा कि हमारे पास जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो क्या हैं, हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स की फिर कितनी टाइप्स हैं, हम उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, ह्यूमंस में कितने पेयर ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, दैट यू शुड रिमेंबर वी हैव 3 पेयर ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स, और हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। फिर मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, सो दे आर पेरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो है तो नेम्स पढ़े कि हमारे पास कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स होते हैं, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड साइलोलिथियासिस इन डिटेल। अब इसमें यू शुड रिमेंबर कि हमारे पास कहाँ पे ज़्यादा स्टोन्स पाए जाते हैं, फिर उसके कॉजेज़ क्या होती हैं, कौन कौन से मेडिसिन हमारे पास कॉज कर सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास क्या होती हैं, एंड हाउ कैन वी ट्रीट इट देन।